हेलो माय डियर ऑडियंस, कैसे हैं सब लोग आप। आई होप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। अभी रिसेंटली इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है न्यूजीलैंड को हराकर, जो कि था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस भव्य जीत के लिए मेरी तरफ से सब लोगों को शुभकामनाएं। बट आपको एक बात अच्छे से मालूम है कि भारतीय क्रिकेटरों का पहले से कंट्रोवर्सी से अलग से एक नाता रहा है, ठीक है। दो कंट्रोवर्सी जो मेजर आज के सोशल मीडिया पे छाई हुई है, उसके रिगार्डिंग हम परत दर परत वन बाय वन बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं। एक्शन। पहली कंट्रोवर्सी है हार्दिक पांड्या को लेकर, जो कि इंडिया टीम के स्टार प्लेयर हैं, और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को लेकर, जो कि एक डिजाइनर है, एक मॉडल है, राइट। और दूसरी कंट्रोवर्सी क्या है कि जो ट्रॉफी है जीत के बाद जो है सूर्य कुमार यादव और जय शाह है और दूसरे खिलाड़ी गौतम गंभीर भी थे उसमें, उनको वो मंदिर लेके गए दर्शन के लिए, वो उनकी आस्था जुड़ा मामला है। तो ये दो कंट्रोवर्सी आजकल उबाल मार रही है सोशल मीडिया पे। एक एक करके हम बात करते हैं। पहले करते हैं हार्दिक पांड्या की बात। आप सबको पता है 8 मार्च 2026 को आईपीएल वर्ल्ड कप जीतने के बाद सभी लोग जो है भारतीय टीम जो है जश्न मना रही है एक साइड में, और दूसरी तरफ का नज़ारा आप देखेंगे कि हार्दिक पांड्या है, वो फ्लैग, इंडियन फ्लैग को ओढ़कर अपने कंधों पर ओढ़कर और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो है अलग ही उस जीत का जश्न मना रहे हैं। पर जश्न मनाने के दौरान ये भूल गए कि उनके शोल्डर्स पे, उनके कंधों पे एक जो तिरंगा, भारत तिरंगा है, पूरे देश की गरिमा और शान का प्रतीक है। बेसिकली उसको लेकर वो उनके साथ कुछ ऐसे अंतरंग पल कह सकते हैं या लेटे हुए हैं, जो आप फोटो देख रहे होंगे सामने। इस चीज पे बवाल हुआ, ये कंट्रोवर्सी का जो है मेन मुद्दा बना हुआ है बेसिकली। इसी के कारण जो है वाजिद खान बिडकर, जो पुणे के एक वकील हैं बेसिकली, उन्होंने उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई है शिवाजी नगर थाने में, ठीक है। शुरू में जब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए तो कहा कि ये यहाँ का मामला नहीं, वो अहमदाबाद का मामला है, तो आप वहाँ पे जाकर अप्रोच कीजिए। पर आफ्टर सम डिस्कशन और आर्ग्यू होने के बाद खैर उन्होंने उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली, क्योंकि भारतीय तिरंगे से जुड़ा हुआ था और भारतीय तिरंगा जो है पूरे देश की शान है बेसिकली। और इसमें जो सेक्शन है, सेक्शन 2 इंसल्ट ऑफ द नेशनल ऑनर 1971 के तहत इन्होंने इसमें मुकदमा दर्ज कराया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे अच्छे से। ये जो T20 वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, तो उसका जीत का जो जश्न था, वो जश्न के अंदर हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक जगह डांस कर रहे थे पूरी तरह, और नेशनल फ्लैग जो था उनके पीठ पे बंधा हुआ था, और नेशनल फ्लैग के साथ में वो उनकी गर्लफ्रेंड के साथ एक कोने में जाते हैं, स्टेज के कोने में जा रहे हैं, और वहाँ वो नेशनल फ्लैग पहन के लेटे हुए हैं, और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में उनसे बातें कर रहे हैं। वहाँ पे वो प्यार भरी बातें कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। तो राष्ट्रीय अपना जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग का 1971 का जो कानून है, उसके सेक्शन 2 के अनुसार ये बात गलत है कि जो नेशनल फ्लैग है उसकी गरिमा, उसकी प्रतिमा का जो आदर है, हमें वो रखना चाहिए। लेकिन हार्दिक पांड्या जीत की जश्न में इतने खो गए थे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो नेशनल फ्लैग पहनकर सो रहे हैं और उनकी गर्लफ्रेंड से रोमांटिक भरी बातें कर रहे हैं। तो ये नेशनल फ्लैग का कहीं ना कहीं अवमान था। फिर मैंने इससे रिलेटेड शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर ये कंप्लेन दर्ज कराई, और जब मैं ये कंप्लेन दर्ज कराने गया तो बेसिकली यही था कि घटना उधर हुई है, यहाँ कैसे क्या कंप्लेन। तो नेशनल फ्लैग ये पूरे राष्ट्र इंडिया का जो प्रतीक है, वो नेशनल फ्लैग है, और नेशनल फ्लैग पूरे इंडिया का है। तो हम कहीं भी कंप्लेन इससे रिलेटेड दाखिल कर सकते हैं। इस बेस पे मैंने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर ये कंप्लेन दी। उन्होंने मेरी कंप्लेन जो है वो ली है, उसकी कॉपी भी मुझे उन्होंने दी है, और देखते हैं आगे क्या होता है। ये था पूरा मामला। बेसिकली बिडकर जी ने अपनी जो है सोशल मीडिया से बात करते हुए बताया है कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में पुणे में उन्होंने जो है रिपोर्ट दर्ज करा दी है इसके खिलाफ, ठीक है। आगे क्या एक्शन होगा वो हम आगे आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा माहिका शर्मा के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बेसिकली माहिका शर्मा एक भारतीय मूल की दिल्ली की रहने वाली एक महिला है, जो कि एक्ट्रेस और फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। IFA में मॉडल ऑफ द अवार्ड 2024 में उन्होंने जीता भी था, ठीक है। इसके अलावा जो एक मूवी में भी उनका पार्टिसिपेंट है, जो विवेक ओबरॉय ने बनाई थी, उसमें भी उन्होंने जो है अपना अभिनय किया है, ठीक है। मैच जीतने के बाद पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे वो सोशल मीडिया पे हार्दिक पांड्या के साथ दिखाई दे रही हैं। बेसिकली उनको आपस में वो एक रिलेशन में है, डेट कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया खबर बता रहा है, राइट। मैं उसी के बिहाफ पे आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। मैच, फाइनल मैच के दिन वो भी वहाँ पे अवेलेबल थी, पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। आपने भी देखा होगा विराट कोहली, अनुष्का शर्मा के साथ, या रविंद्र जडेजा है उनकी वाइफ, या कोई दूसरे क्रिकेटर्स भेजे, उनकी गर्लफ्रेंड जो है क्रिकेट मैच में रहती हैं, जीत के बाद फील्ड पे भी आती हैं, और जो ये सब कर रहे हैं वो भी करते हैं, लाइक किस करना या गले मिलना, ठीक है। बट यहाँ रीजन क्या था कि वो कभी भी ऐसा कोई सीन नहीं हुआ कि किसने इंडियन फ्लैग ओढ़ के और फिर इस तरह के जो है मूवमेंट को
पेश किया हो बेसिकली एग्जीक्यूट किया हो। सो मेन रीजन यही है कि वो तिरंगे को ओढ़कर जो है फील्ड पे सभी इंडियन प्लेयर्स जो है पूरी टीम अलग जश्न मना रही थी, वो एक अलग साइड थे जहाँ पे आप देख रहे हैं पोडियम पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, या एक जो कि नहीं होना चाहिए था ऐसा मूवमेंट वो एंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली पॉइंट मेरा ये है, ठीक है, क्योंकि तिरंगे के भी कुछ रूल और नियम है उसके लिए कि आप जो है बॉटम द बैट नीचे नहीं बांध सकते या उसकी ड्रेस बनाकर नहीं पहन सकते, वो सब कुछ अलाउ नहीं है। शोल्डर्स पे रख सकते हैं पर कोई जो भी चीज़ तिरंगे की गरिमा को नीचे दिखाए वो काम आप नहीं कर सकते हैं तिरंगे के साथ, ठीक है। तो मामला दर्ज हो चुका है शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में हार्दिक पांड्या के खिलाफ। जो भी आगे होगा वो हम आपको बताते हैं वीडियो में। इसके अलावा बात करते हैं दूसरी कंट्रोवर्सी की, वो क्या चल रही है। सो दोस्तों कंट्रोवर्सी का जो दूसरा पार्ट है वो बेसिकली ट्रॉफी के साथ जुड़ा हुआ है। ट्रॉफी के साथ क्या, मैच जीतने के बाद वर्ल्ड कप की T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन टीम के कुछ प्लेयर और जैसा उसको लेकर 8 मार्च को जो है 9 मार्च को सिद्धि अहमदाबाद के हनुमान मंदिर जाते हैं और 14 मार्च को सिद्धिविनायक मुंबई के मंदिर में जाते हैं। सो सब कुछ सही चल रहा था, अपनी आस्था के रिगार्डिंग वो उनको ट्रॉफी को मंदिर में ले जा सकते हैं दर्शन के लिए, ठीक है। बट कीर्ति आजाद जो कि एक फॉर्मल इंडियन क्रिकेटर है और 1983 के विनिंग टीम के वो हिस्सा रहे थे और अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के। सो उनका एक ट्वीट आता है, उस ट्वीट के आते ही बवाल मच जाता है और उन्होंने इसे बताया है कि ये ट्रॉफी को मंदिर में ले जाना सही नहीं है काइंड ऑफ, और सेम ऑन इंडिया भी इसमें लिखा है जैसा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। सो बेसिकली उनका पॉइंट ये था कि हमने भी क्रिकेट खेला है पर हमने कोई ऐसा स्टैंड नहीं किया कि हम ट्रॉफी को ले जाकर मंदिर में ले जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि इस पे इरफान पठान ने, हरभजन सिंह ने इसको जो है रिट्वीट किया है और बताया कि वो अपनी उनकी आस्था के जुड़ा हुआ मामला है, सो वो ले जा सकते हैं। बट पॉइंट ये है, उनका पॉइंट ये है कि आजाद कहने का मतलब मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि आने वाले समय में जो लोग जो मुस्लिम हैं, सिख, जैन समाज या कोई भी दूसरा धर्म के लोग हैं वो भी इस चीज़ की मांग कर सकते हैं। बेसिकली इससे अराजकता का माहौल बढ़ सकता है। आने वाली टीम में इंडिया जो मैच जीतते हैं, अगर कोई जैन या सिख कहता है कि जैन और सिख खिलाड़ी होंगे वो कहते हैं कि हमें गुरुद्वारा ले जाना है, या कोई मुस्लिम है वो कहना है मुझे मक्का मदीना ले जाना है, दुबई ले जाना है या मुझे मस्जिद में जाना है, तो ये माहौल इतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा कि अराजकता का माहौल फैल सकता है, चीज़ें बिगड़ सकती हैं काइंड ऑफ। सो हर किसी का अपनी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। कीर्ति आजाद का पॉइंट आई होप ये रहा होगा, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। बट बेसिकली किसी ट्रॉफी जो है पूरे देश का गौरव है, डेफिनेटली हर कोई आदमी श्रद्धा के साथ ले जा सकता है उसे जहाँ उसको धार्मिक प्लेस पे अपने ले जाना चाहता है। बट आने वाले समय में चीज़ें इतनी स्पीड से बढ़ेंगी, मैच जीतते रहेंगे कि ट्रॉफी के लिए होएगी, पहले यहाँ जानी चाहिए थी, इसके बाद क्रिटिक्स आ जाते हैं कि पहले मंदिर में कोई मस्जिद में जानी चाहिए थी या गिरजाघर में जानी चाहिए थी या गुरुद्वारे में जानी चाहिए थी। ये सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा सकते हैं आने वाले समय में। सो ये भी जो है दूसरी कंट्रोवर्सी है जो कि उबाल मार रही है सोशल मीडिया पे। एंड इसके अलावा हार्दिक पांड्या का पहले से भी आफ्टर विनिंग जैसे मैच जीत जाते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल मूवमेंट उनके लाइफ में हो जाता है, जैसे कि 2024 में हुआ था। 2024 का वर्ल्ड कप मैच जीतने के बाद ही जो कि नताशा के साथ ऑफिशियली डिवोर्स की जो खबर आई थी आप देख रहे होंगे, ठीक है, वो भी मैच जीतने के बाद ही हुई थी और इस बार भी मैच जीतने के बाद ही कंट्रोवर्सी में आए हैं। सो ऐसा होता है लाइफ में, किसी के साथ कोई अच्छा मूवमेंट आता है उसके बाद एकदम बुरा मूवमेंट आ जाता है। सो ये चीज़ें चलती रहती है, पार्ट ऑफ लाइफ। सो माय डियर ऑडियंस, अब हम एक न्यूट्रल वे में बात करते हैं, ठीक है। कंट्रोवर्सी को आपने जाना कि किस कारण से हुई है, तिरंगे को कंधे पे डालकर और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या किसी महिला के साथ उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना, ठीक है, कि हम वी आर एंजॉइंग, वी आर सेलिब्रेटिंग आवर विक्ट्री। बट वो सही नहीं था क्योंकि उनके शोल्डर पे भारतीय झंडा जो है रखा हुआ था, ओढ़ा हुआ था, जो कि पूरे देश के शान का प्रतीक है। सो ऐसे मूवमेंट नहीं होने चाहिए, आगे के लिए इस पर रोकथाम लगेगी। इस रिपोर्ट जो वकील ने जो वाजिद खान बेडकर है उन्होंने जो रिपोर्ट लिखाई इस पर अगर कोई एक्शन होता है या नहीं होता है वो हम देखेंगे आने वाले टाइम में। अभी तो रिपोर्ट उन्होंने खैर दर्ज करा दी है, बट अगर ये चीज़ें बढ़ने लगेंगी तो बहुत एक हाई लेवल पे चली जाएंगी, हर कोई फिर ऐसे मूवमेंट आने लगेंगे और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ने लगेंगी, क्योंकि नेशनल फ्लैग से जुड़ी हुई है और जो सेक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ द नेशनल ऑनर 1971 के तहत इन्होंने जो है रिपोर्ट दर्ज करा दी है। दूसरी कंट्रोवर्सी हुई है कि मंदिर में ले जाई गई है ट्रॉफी को, ठीक है, और कुछ सोशल मीडिया से ऐसी खबर आ रही है, कुछ अपने रिलेटिव के साथ भी पोस्ट कर रहे हैं ट्रॉफी के साथ, अपने कुछ रिलेटिव रिश्तेदारों का भी फोटो पोस्ट कर रहे हैं लोग ट्रॉफी के साथ। तो हर किसी के हाथ में नहीं जानी चाहिए ट्रॉफी, मेरा भी ऐसा पॉइंट है, नहीं तो ये भी चीज़ आगे बढ़ेंगी। फिर कोई किसी अपने दोस्त यार को भी देकर ट्रॉफी की तू भी फोटो खिंचा सकता है, सोशल मीडिया पर डाल सकता है। इन चीज़ों को बढ़ावा ना मिले तो ये चीज़ें होना भी जरूरी है। तिरंगे झंडे का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा, ठीक है। और आने वाले टाइम में अगर ट्रॉफी को धार्मिक स्थानों पर ले जाया जा सकता है वो गलत नहीं है, पर ये चीज़ें आगे चल के चीज़ों को खराब कर सकती हैं बहुत, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। एंड सोशल मीडिया पे ये फोटो वायरल होते हैं कि मंदिर में ट्रॉफी को ले जाया गया है। इसके साथ ही वारिस पठान का भी एक ऑफिशियली हैंडल पे आया है, देखिए आप, कि बोल रहे हैं कि अगर मंदिर में ट्रॉफी को ले जाया जा रहा है तो इन्हें हाजी अली की दरगाह पे भी जाना चाहिए। सो मतलब क्रिटिक्स का, और मतलब क्रिटिक्स नहीं कह सकते, सबने अपना ओपिनियन देना स्टार्ट कर दिया इस रिगार्डिंग।
तो इसलिए मैंने बोला कि लाइव आने वाले समय में ये चीज़ें अराजकता का रूप ले सकती हैं, चीज़ें खराब हो सकती हैं अगर ऐसी रहेंगी चीज़ें। ठीक है, बाकी हरभजन सिंह ने और युवराज सिंह ने इस चीज़ को डिफेंड करते हुए कहा है कि वो सब अपनी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। सो मेरा पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है इस वीडियो के ऊपर। आपका जो भी ओपिनियन हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। दोनों कंट्रोवर्सी के बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हुई है। जो भी एक्शन होगा आगे हम इस वीडियो में बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।